गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बुक एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की यूनिट 5 हरित कौशल का सेशन फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो लेट्स बिगिन। यूनिट 5 हरित कौशल। हमारे आसपास का वातावरण हमारे जीवन के सभी पहलुओं को प्रभावित करता है और हमारे दिन प्रतिदिन के सभी कार्यकलाप भी पर्यावरण को प्रभावित करते हैं। जो व्यक्ति शहरों में रहते हैं उनके लिए भोजन की आपूर्ति उनके आसपास के गांवों से होती है और वे जल, ईंधन की लकड़ी, चारा आदि जैसे संसाधनों के लिए वनों, घास के मैदानों, नदियों, समुद्र तटों पर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर हैं। हम खाद्य के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करते हैं। हमारे आसपास जो कुछ भी है हमारा पर्यावरण है तथा हमारा जीवन हमारे आसपास के प्राकृतिक विश्व पर निर्भर करता है। हाल के वर्षों में आर्थिक विकास के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण में वृद्धि हुई है, जैसे कृषि के उच्च आदानों के आविष्कार से हम उर्वरक और कीटनाशकों और संकर फसलों का उपयोग करके खाद्यान्नों की अधिक उपज प्राप्त कर सकते हैं, किंतु इससे मिट्टी और पर्यावरण में गिरावट आई है। हमें स्थायी रूप से संसाधनों के उपयोग की योजना बनाने की ज़रूरत है ताकि हम हमारी आने वाली पीढ़ी अच्छे पर्यावरण का आनंद ले सके। तो इस पैराग्राफ में ऐसा कुछ समझने का नहीं है, तो हम आगे बढ़ते हैं सेशन फर्स्ट पे। उसमें मैं आपको अच्छी तरह से इसको भी समझाऊंगी, ठीक है। तो सेशन 1 है स्थायी विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या हम अधिक पेड़ लगा रहे हैं या हम केवल अपने उपयोग के लिए उन्हें नष्ट कर रहे हैं? क्या हम जल संसाधनों को बचा रहे हैं या सिर्फ कचरे से उन्हें प्रदूषित कर रहे हैं? क्या हम स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं या हम लकड़ी और पेट्रोल जला रहे हैं और प्रदूषण को बढ़ा रहे हैं? हम प्रकृति को क्या वापस दे रहे हैं ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी रोमांचित हो सके, या क्या हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ भी छोड़े बिना उपलब्ध वायु, जल और मिट्टी का उपयोग कर रहे हैं? यदि इन सभी सवालों का उत्तर हाँ है तो हम केवल अपने तत्काल विकास के बारे में सोच रहे हैं, ना कि दीर्घकालिक विकास के बारे में। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट, स्थायी विकास क्या होता है? तत्काल विकास के बारे में ना सोचते हुए दीर्घकालिक विकास के बारे में सोचना, ठीक है। स्थायी विकास क्या है? स्थायी विकास वह विकास है जो भावी पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करता है, आर्थिक विकास के बीच संतुलन की गारंटी देता है, पर्यावरण और सामाजिक कल्याण का ध्यान रखता है। तो स्थायी विकास क्या हो गया कि जो भावी पीढ़ियां हैं उनसे समझौता किए बिना, उनकी आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करे, आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखे। मतलब आज जो हम कर रहे हैं उससे हमारी आने वाली पीढ़ी को नुकसान ना हो, उनके लिए पर्यावरण जैसा हमें मिला था हमारे पूर्वजों से वैसा ही हम उन्हें दे। ऐसा कहा जाता है कि हमें जो आज मिला है रिसोर्सेज के रूप में, पर्यावरण हमें मिला है जो, वो हमें हमारे पूर्वजों से एज अ गिफ्ट नहीं मिला है, ये हमने हमारे आने वाली भावी पीढ़ी से उधार में लिया हुआ। ये कहावत है, इंग्लिश में है वैसे तो। चलो आगे चलते हैं अपन। तो इम्पॉर्टेंस क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का? इम्पॉर्टेंस, ओके। स्थायी विकास का महत्व। आर्थिक विकास विश्व के संसाधनों का इतनी तेज़ी से उपयोग कर रही है कि हमारी भावी पीढ़ियों, विश्व के युवाओं को गंभीर पर्यावरण समस्याओं जिनका हम वर्तमान में सामना कर रहे हैं, इनसे कहीं और अधिक गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल जैसे कि समस्या आज हम फेस कर रहे हैं। इतने क्लाइमेट चेंज होते हैं, मौसम ऐसे बदलता है, जैसे आज गर्मी है तो कल बारिश हो जाएगी, तो कुछ वो नहीं है। तो ये हम जो फेस कर रहे हैं इनसे भी कुछ ज़्यादा खतरनाक चेंजेस हमारी आने वाली भावी पीढ़ियाँ देखेंगी। तो हम पहली ऐसी पीढ़ी हैं जो कि ये चेंजेस देख रही हैं और आखिरी पीढ़ी हैं जो इनके बारे में कुछ कर सकती है, ठीक है। तो अपने पर्यावरण की रक्षा हमें ही करनी होती है। इसके तरीके आगे कुछ बताए जाएंगे, हम पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इसके कारण उत्पादन और माल के उत्पादन के लिए आवश्यक प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग में वृद्धि हुई है। समाज को अपने अस्थायी विकास की कार्यनीति को इस प्रकार नए रूप में बदलना होगा जिसमें विकास पर्यावरण का विनाश नहीं करेगा। स्थायी विकास का यह रूप तभी लाया जा सकता है जब प्रत्येक व्यक्ति दीर्घकालिक जीवन शैली को अपनाए। चूँकि अधिकांश प्राकृतिक संसाधन दुर्लभ हैं, इसलिए संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग आवश्यक है। तो आज हम सुख का जीवन जिए, इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाली पीढ़ियों से हम कुछ छीन लें, इसका मतलब ये नहीं है। तो जो हम आज हमारे विकास के लिए जितने भी हम अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ये हमें ही ठीक करना होगा।
अस्थायी विकास कहते हैं इसको, कि सिर्फ आज का हम देख रहे हैं, आने वालों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहे हैं। ठीक है। स्थायी विकास को वह विकास जो भावी पीढ़ियों की आवश्यकताओं को पूरा करने की क्षमता से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करता है। ये चीज़ समझ में आ गई आपको कि स्थायी विकास क्या होता है? आने वाली पीढ़ियों की क्षमता से समझौता किए बिना, आवश्यकताओं से समझौता किए बिना वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं को पूरा करना स्थायी विकास है। ठीक है। जैसे स्थायी कृषि में ऐसी पर्यावरण अनुकूल पद्धतियां शामिल हैं जो मानव या प्राकृतिक प्रणाली को नुकसान पहुंचाए बिना कृषि फसलों या पशुओं के उत्पादन को संभव बनाती है। इसमें रसायन के उपयोग को रोकना भी शामिल है ताकि मिट्टी, जल और जैव विविधता को प्रतिकूल प्रभावों से बचाया जा सके। प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट। स्थायी विकास से जुड़ी 3 प्रमुख समस्याएं हैं। खाद्य फसल उगाने के लिए आवश्यक समृद्ध उपजाऊ भूमि की मात्रा जैसे कि गेहूं, चावल आदि कम होती जा रही है क्योंकि हम अन्य उद्देश्यों के लिए अधिक से अधिक भूमि का उपयोग कर रहे हैं। मिट्टी के पोषक तत्व भी कम हो रहे हैं और रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से बहुत सारे रसायन मिट्टी को खराब कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझ में आ गई कि खाद्य कैसे हमारे को नुकसान पहुँचा रही है। जैसे कि हम ज़मीन रहने के लिए और चीज़ों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो एक तो खेती करने के लिए ज़मीन कम पड़ रही है और फिर मिट्टी जो है इतने पोषक तत्व नहीं है मिट्टी के अंदर अभी रह गए हैं, मतलब कि हम उसमें क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स ऐड करके मिट्टी को हम ख़राब कर रहे हैं। अभी के लिए तो मिट्टी में बहुत कुछ उगा रही है वो केमिकल फर्टिलाइज़र डालने पे, बट आगे चल के वो मिट्टी क्या हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट इज जल। हम पीने और सफाई के लिए नदियों तथा तालाबों में ताज़ा पानी का उपयोग करते हैं, लेकिन उनमें कचरा का ढेर करते हैं। नदी और तालाब प्रदूषित हो रहे हैं। इस तरह कई वर्षों के बाद हमारे पास अपने उपयोग के लिए भी साफ पानी नहीं होगा। तो ये तो ईजी सा क्लियर होगा, है ना। ईंधन। हम पेड़ों से ईंधन के रूप में और घरों तथा फर्नीचर के निर्माण के लिए लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं। जैसे जैसे अधिक से अधिक पेड़ काटे जा रहे हैं, यह जगह की जलवायु को प्रभावित कर रहा है। चरम मौसम की स्थिति जैसे बाढ़, अत्यधिक ठंड या गर्मी कई स्थानों पर देखी जाती है जो वहां रहने वाले लोगों को प्रभावित करती है। बिजली के उत्पादन के लिए एक पर्यावरण अनुकूल तरीका सूर्य से सौर ऊर्जा का उपयोग करना है जो असीमित है। सौर ऊर्जा के बड़े पैमाने पर उत्पादन का एक प्रमुख उदाहरण चन्न का गुजरात सोलर पार्क में देखा जाता है। जंगली वनस्पति वाली इस बंजर भूमि में 600 मेगावाट का एक मेगा सौर ऊर्जा संयंत्र है। इससे गुजरात में गैर नवीकरणीय जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम हो गई है। चन्नका के लोगों को लाभ हुआ है क्योंकि उनके पास आय का एक अच्छा स्रोत है और इससे आने वाली पीढ़ियों को भी अगले 40-50 वर्षों में स्थायी विकास में मदद मिलेगी। संसाधनों में बहुत अधिक उपयोग में कमी लाना और संसाधनों का संरक्षण बढ़ाना। अपशिष्ट सामग्री की रिसाइकलिंग और दोबारा उपयोग करना। नवीनकरण संसाधनों का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन करना, खासतौर पर जैव संसाधन। अधिक से अधिक पेड़ लगाना। कंक्रीट की इमारतों के बीच घास के हरे हिस्से तैयार करना। अधिक पर्यावरण अनुकूल सामग्री या बायोडिग्रेडेबल सामग्री का उपयोग करना। ऐसे प्रौद्योगिकियों का उपयोग करना जो पर्यावरण अनुकूल हैं और जिनमें संसाधन का उपयोग दक्षतापूर्ण किया जाता है। तो ये कुछ यहाँ पे तरीके हैं जिससे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकते हैं। स्थायी विकास लक्ष्य। तो सबसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं? SDG जो वैश्विक लक्ष्यों के रूप में भी जाने जाते हैं, गरीबी समाप्त करने, इस ग्रह की रक्षा करने और यह सुनिश्चित करने के लिए एक सार्वभौमिक आह्वान है ताकि सभी व्यक्ति शांति और समृद्धि का आनंद उठाएं। सतत विकास लक्ष्य SDG सितंबर 2015 में न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र स्थायी विकास शिखर सम्मेलन में शुरू किए गए थे, जिसमें सतत विकास के लिए वर्ष 2030 के संबंध में कार्यसूची तैयार की गई है। इसने लक्ष्य निर्धारित किए हैं कि देशों को 2030 तक काम करना चाहिए और इन्हें प्राप्त करना चाहिए। 17 SDG को व्यवसायों, सरकारों और समाज के सामने आ रहे महत्वपूर्ण मुद्दों की देखभाल करने के लक्ष्य से तैयार किया गया है। इनमें से कुछ मुद्दे जैसे गरीबी, जेंडर की समानता, जल उपयोग, ऊर्जा, जलवायु परिवर्तन और जैव विविधता हैं। देश अब ऐसी नीतियां और विनियम स्थापित कर रहे हैं जो सुरक्षित, वहनीय और स्थायी अर्थव्यवस्था प्रदान करने के लिए सभी आर्थिक क्षेत्रों में आवश्यक स्थायी प्रणालियों को बढ़ावा देगी। तो यहाँ पे लिखे हुए हैं 17 गोल्स टू ट्रांसफॉर्म आवर वर्ल्ड। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 17 गोल्स हैं जो कि यहाँ पे लिखे हुए हैं।
टू ट्रांसफॉर्म आ वर्ल्ड, यानी कि दुनिया को बदलने के लिए, ठीक है। तो ये कहाँ पे हुआ था? ये न्यूयॉर्क में हुआ था 2015 सितंबर में, ठीक है। तो ये 17 गोल्स क्या क्या हैं? नो पॉवर्टी, गरीबी को ख़त्म करना। ज़ीरो हंगर, मतलब गरीबी से ही इसको एक तरह से रिलेट कर सकते हैं कि कोई भूखा ना रहे, नो हंगर। गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, अच्छी सेहत, सेहत के लिए भी है इसमें गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए क्वालिटी एजुकेशन, उच्च मतलब अच्छी एजुकेशन, पढ़ाई लिखाई के लिए भी है। जेंडर इक्वालिटी, जेंडर की समानता। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, स्वच्छ जल। अफोर्डेबल एंड क्लीन एंड अफोर्डेबल एंड क्लीन इज़ रिटन राइट। क्लीन एनर्जी, यानी कि एनर्जी जो होती है वो अफोर्डेबल हो, महंगी नहीं, जैसे कि सोलर एनर्जी तो ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी लेते हैं वो थोड़ी महंगी है, बट सोलर एनर्जी चीप है। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ओके। तो यहाँ पे 17 लिखे हुए हैं ऐसे, तो इनको रीड कर लीजिएगा, बाकी यहाँ पे हिंदी में ये चीज़ें लिखी हुई है ऊपर, ठीक है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति के लिए आवश्यक समझे गए मुख्य कौशलों में पर्यावरण जागरूकता और स्थायी विकास के संबंध में जानने की इच्छा की क्षमता शामिल है। यदि हम अपने जीवन के बारे में जिम्मेदार हैं तो हम अपने घर, स्कूल में और अपने कार्यस्थल पर अपने आसपास के वातावरण और लोगों की मदद करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करेंगे। तो हम अपने एक मतलब अकेले रह के भी हर एक व्यक्ति अपने आप में अगर प्रयास करे तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर सकता है, ठीक है। जैसे कि हम पेड़ पौधे लगाएं, बिजली की खपत मतलब ढंग से करें, सोलर एनर्जी का सौर ऊर्जा का इस्तेमाल करें, इस तरह से पानी को वेस्ट ना करें, प्लास्टिक का कम से कम इस्तेमाल करें, तो इस तरह से बायोडिग्रेडेबल चीज़ें लें। तो ऐसे छोटे छोटे कदम अगर हम उठाएंगे तो ये क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ओर हमें ले जाएगा। अब इनिशिएटिव्स, स्थायी विकास की पहल कैसे हुई? जब मंगलौर के नगर निगम द्वारा प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाया गया था तो एक आविष्कारक और उद्यमी श्री अवस्थ हेगड़े ने एक पर्यावरण अनुकूल विकल्प बनाया, ठीक है। उन्होंने 100% बायोडिग्रेडेबल बैग बनाया जो गर्म पानी में घुल सकता है और प्राकृतिक वातावरण में सड़ सकता है। तो ये क्या हो गया, बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, जैसे प्लास्टिक होता है वो सड़ता गलता कुछ नहीं है, 500 साल तक वो जैसा है जैसा का ही रह सकता है, ठीक है। बट बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या हो गया, जो कि सड़ सकता है और गल सकता है आराम से, ठीक है। अब कई देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है और इससे पर्यावरण को सुरक्षित रखने में मदद की जाएगी। एक अन्य नवीन विचार यह था कि प्लास्टिक के चम्मच, कांटे आदि का उपयोग बंद कर दिया जाए। नारायण पिसापाटी ने एक अनाज से बनी खाद्य कटलरी बनाई। इन चम्मचों को खाया जा सकता है और यदि वे नहीं भी खाए जाते हैं तो भी वे आसानी से मिट्टी को समृद्ध करते हुए सड़कर नष्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दो तरह के हमने यहाँ पे इनिशिएटिव्स पढ़े हैं। पहल पढ़ी, एक तो बायोडिग्रेडेबल बैग बनाए और ऐसी कटलरी यानी कि चम्मच कांटे बनाए जो कि बायोडिग्रेडेबल हैं या फिर उन्हें खाया भी जा सकता है, ठीक है। स्थायी प्रक्रियाएं, सस्टेनेबल प्रोसेसेस, पर्यावरण को संरक्षित करने में मदद करने के लिए कुछ प्रथाओं जैसे कि जैविक खेती, वर्मी कंपोस्ट और वर्षा जल संचयन का उपयोग किया जा रहा है। जैविक खेती तो क्लियर है, मतलब ऑर्गेनिक चीज़ें यूज़ करना। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करके नहीं। वर्म्स जो होते हैं जैसे कि अर्थवर्म होते, कीड़े वगैरह जो होते हैं ना जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए मिट्टी को उपजाऊ बनाना वर्मी कंपोस्ट होता है। वर्षा जल संचयन, ये तो पता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किसे कहते हैं, बारिश का पानी इकट्ठा करना। जैविक खेती वह तरीका है जहाँ किसान अपने उत्पादन को बढ़ाने के लिए रासायनिक कीटनाशकों और उर्वरकों का उपयोग नहीं करते हैं। वे बढ़ती फसलों में मदद करने हेतु गोबर जैसे जैविक और प्राकृतिक उर्वरकों का उपयोग करते हैं। यह बेहतर गुणवत्ता वाले रासायनिक मुक्त फसलों में मदद करता है, वहीं भविष्य में उपयोग के लिए मिट्टी की गुणवत्ता को बनाए रखता है। तो जैविक खेती भी क्लियर है। यह स्थायी विकास का एक अच्छा उदाहरण है जहां हम न केवल पृथ्वी के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं बल्कि अपनी भावी पीढ़ियों के लिए भी इसका संरक्षण कर रहे हैं। तो इन शॉर्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है वर्तमान आवश्यकताओं को पूरा करते हुए वर्तमान में मतलब ग्रोथ करते हुए हमें फ्यूचर के लिए भी उसको बचाए रखना सस्टेनेबल डेवलपमेंट होती है, ठीक है। तो यहाँ पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट थी, प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, गोल्स क्या थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, और इनिशिएटिव्स और उसके प्रोसेसेस दिए हुए थे यहाँ पे।
इसको रीड कर लेना एक बार, समझ में आ जाएगा और अच्छी तरह। आगे क्वेश्चन आंसर्स हैं, इनको सॉल्व कर लीजिएगा अपनी नोटबुक में। यहाँ पे ये आपका सेशन ख़त्म होता है।